बॉम्बे मंदिर में थे भारत में, तो एक भक्त हमेशा, सब भक्त ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, एक भक्त हमेशा जाके ऐसे करते थे भगवान के सामने ऐसे करते। तो लोगों ने पूछा कि भाई आप ऐसे क्यों करते हैं, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, आप ऐसे क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं कहता हूँ भगवान बस 10 लाख बस 10 लाख चाहिए और कुछ नहीं, बस 10 लाख चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों को समर्पण करना है, फिर जिस चीज की जरूरत है वो भगवान देते हैं। आपने सुना कि देखे सुने न भक्त भिखारी, बताया गया कि अगर अपनी इच्छा से हम लोग, भक्त लोग कुछ त्याग कर दें तो वो त्यागी दिखाई देते हैं कि वृंदावन में भिक्षा मांग रहे हैं, क्योंकि अपनी इच्छा से त्याग कर देते हैं घर इत्यादि का। लेकिन ऐसे देखे सुने न भक्त भिखारी, भक्तों को मिल जाता है जो उनको जरूरत है, जो उनकी चाहिए है वो उनको मिल जाता है। कहीं ना कहीं से भगवान व्यवस्था करते हैं। विषाण महग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छतः। तो असत सभाया, ये सभा असत सभा, लेकिन रक्षा की, रक्षा की। किसने रक्षा की? तो कुंती महारानी कहती हैं भगवान ने रक्षा की। क्यों? क्योंकि मैं दीन हूँ, मैं दीन हूँ, मेरा कोई नाथ नहीं है, इसलिए मैं, चलो देवकी के पास तो वसुदेव थे, लेकिन हमारा तो कोई नहीं है। इनको असत सभाया वनवास कृच्छता, असत सभाया द्रुत क्रीड़ा, द्रुत क्रीड़ा, द्रुत क्रीड़ा में छल से सब कुछ हर लिया गया उनका, पांडवों का। इतना बढ़िया राज्य था, उन लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया था, बंजर भूमि दे दी थी उनको, लेकिन उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा राज्य तैयार कर लिया, इंद्रप्रस्थ तैयार कर लिया, इंद्र की नगरी से भी अच्छा राज्य तैयार कर लिया। तो लेकिन छल से, छल के पासों से, शकुनी की सहायता से सब कुछ हर लिया, सब कुछ हर लिया। और उस सभा में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया, जहां पर 30,000 लोग बैठे हुए थे, 30,000 सोने के आसन लगे थे वहां पर, और उसमें लोग बैठे हुए थे, और किसी ने मना नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया। कुछ लोग अपने नेत्र नीचे करके बैठे थे, क्योंकि बंधे हुए थे उस राज्य की अपनी प्रतिज्ञाओं के नियमों से, लेकिन मना किसी ने नहीं किया। तब कौन नाथ था द्रौपदी का? द्रौपदी ने सबको पुकारा था। इस बात को भी कुंती महारानी याद करते हैं। अपने 5 पतियों को पुकारा, वो तो स्वयं अपने आप को हार चुके थे, कैसे रक्षा करते? महाराज धृतराष्ट्र से विनती की, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, सबसे उन्होंने प्रार्थना की कि बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, लेकिन दुशासन उनकी साड़ी खींच रहा था, नग्न करने का प्रयास कर रहा था। आज के युग में भी यदि ऐसा हो तो 4 लोग आवाज लगाएंगे कि ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, लोग आवाज लगाएंगे। लेकिन द्वापर युग की बात है, वहां पे कितने अधार्मिक लोग बैठे हुए थे। तो जब ये प्रयास किया गया था, उसी समय भगवान ने सबकी आयु हर ली थी, सबकी आयु का भगवान ने उसी समय हरण कर लिया था। दुशासन के पास बहुत बल था, बहुत बल था, उसके पास भी 1000 हाथी का बल था। दुशासन के पास, दुशासन के पास 1000 हाथी का बल था, 1000 हाथियों का बल था। भीम के पास 10,000 हाथियों का, कहीं कहीं लिखा है 70,000। दुशासन के पास 1000 हाथी का बल था। और इतना बलिष्ठ व्यक्ति द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था। कितनी देर तक बेचारी अपने वस्त्र को बचा सकती थी? तो उसने अपने दोनों हाथों से उसने अपने वस्त्र को पकड़ के रखा था कि खींच ना पाए, खींच ना पाए। वो भगवान को पुकार रही थी कि हे कृष्ण, हे माधव, हे मुरारी, आओ आके मेरी रक्षा करो,
हे गोपीनाथ, हे कृष्ण आओ आओ। कृष्ण आए थे, कृष्ण तो आ गए थे पहले ही, बुलाने के पहले, लेकिन अभी प्रकट नहीं हुए। फिर द्रौपदी ने क्या किया, एक हाथ से अपने वस्त्र को पकड़ा और एक हाथ ऊपर करके भगवान को पुकारने लगी, हे कृष्ण, हे माधव, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। फिर भी कृष्ण प्रकट नहीं हुए। लेकिन जब द्रौपदी ने देखा कि मैं अपने बल से अपनी रक्षा नहीं कर सकती, तो दोनों हाथ ऊपर कर दिए, हे कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। तो जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं, जब तक हम सोचते हैं कि हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, तब तक भगवान अभी तुम अपनी रक्षा कर सकते हो, लेकिन जब पूर्ण समर्पण कर देते हैं, कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि आप लोग दोनों हाथ ऊपर क्यों उठा के हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है, पूर्ण समर्पण है इसका अर्थ, कि हम हे भगवान, हम पूरा समर्पण करते हैं आपके चरणों में। तो जब पूर्ण समर्पण कर दिया द्रौपदी ने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। भगवान ने वस्त्र अवतार ले लिया, वस्त्र अवतार ले लिया। फिर दुशासन खींचता गया, 1000 हाथियों का बल रखने वाला गिर गया, पसीने से लथपथ होके गिर गया, लेकिन साड़ी का कोई अंत नहीं हुआ। फिर पता नहीं चलता था कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही साड़ी है, पता ही नहीं चलता। भगवान ने वस्त्र अवतार ले लिया अपने भक्त को बचाने के लिए। 10,000 बल घट गया, घटा न 6 गज चीर, घटा न 6 गज चीर। जय हो। तो ये भगवान की महिमा है, भगवान की महिमा है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को भी समर्पण करना चाहिए भगवान के प्रति, कि हे भगवान, हम अपने बल से अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन रक्षा करने वाले तो आप हैं। उसी समय जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे हस्तिनापुर के राज दरबार में, भगवान ने सबकी आयु का हरण कर लिया। उसी दिन निश्चय हो गया कि महाभारत युद्ध होगा और ये लोग मारे जाएंगे, क्योंकि एक स्त्री के ऊपर इस तरह से अत्याचार किया जा रहा था और सब अपने मुख बंद करके बैठे थे, इस दृश्य को देखना चाहते थे। तो सबकी आयु का हरण उसी दिन कर लिया गया और उस असत सभा में वनवास कृच्छतः, वन भेज दिया गया। 5 धार्मिक पांडवों को वन भेज दिया गया, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास।